अमतल को अच्छा करने के लिए जब वो आमिल साहब अंदर आए थे तो बहुत अच्छे से वो विर्द वज़ाइफ कर रहे थे, लेकिन फिर एक मनहूस बिल्ली पता नहीं कहाँ से आई और आसिफी बिल्ली पता नहीं कहाँ से आई, जिन्होंने आमिर साहब पर हमला कर दिया और आमिर साहब तड़पने लगे मछली की तरह। तभी एक 20 साल नौजवान शाहबाज नामी लड़के ने अंदर जाकर हिम्मत भरी और कुल्हाड़ी के दस्ते से उस बिल्ली पर वार कर दिया, लेकिन बिल्ली ने आमिर साहब को छोड़ा। उसके बाद वो शाहबाज पर ही, उस लड़के पर ही सवार हो गई हमला करने के लिए, लेकिन वो लड़का बहुत चालाक था और उसने कुल्हाड़ी के दस्ते को घुमाते हुए कुल्हाड़ी उस बिल्ली के सर पर दे मारी, जिससे खून का फव्वारा निकला और वो बिल्ली वहीं पर निस्तो नाबूद हो गई। इधर अमतल निढाल होकर दरवाजे तक आई, उसने अम्मी को आवाज़ लगाई और उसके बाद वो वॉशरूम चले गई। सब लोग अमतल की तरफ मुतवज्जा हुए थे। तभी एक शख्स बीच में से बोला कि शायद आमिल साहब ने हमारी अमतल को अच्छा कर दिया है। तब जाकर लोगों को आमिल साहब का ख्याल आया और जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुए, जिस कमरे में आमिल साहब अमतल को अच्छा करने गए थे, उस कमरे में जाकर देखा तो आमिल साहब जख्मों से चूर पड़े हुए थे और वो कर्राह कर सिर्फ पानी मांग रहे थे। लोगों ने उन्हें उठाया और आमिल साहब को पानी पिलाया और उसके बाद उन्हें पलंग पर लिटा दिया गया। उसके बाद अमतल के अब्बू उन आमिल साहब को लेकर हॉस्पिटल चले गए। इधर अमतल की अम्मी, अमतल की बड़ी भाभी, अमतल की बहन और अमतल का एक दूसरा भाई घर पर सोफे पर बैठे हुए अमतल के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सबकी निगाहें सिर्फ वॉशरूम के दरवाजे पर ही जमी हुई थी। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला तो सब के सब लोग उस तरफ मुतवज्जा हो गए, लेकिन किसी को भी अंदेशा नहीं था कि अंदर से अमतल इस हालत में बाहर आएगी। जैसे ही वो बाहर आई तो अमतल को सबने देखा कि उसके चेहरे पर पूरी तरह से बाल बिखरे हुए हैं और उसकी ठुड्डी यानी उसकी दाढ़ी उसके सीने से चिपकी हुई है और वो नीचे गर्दन किए हुए बाल बिखरे हुए नन्हे नन्हे कदम बढ़ाती हुई आगे आती जा रही है। उसके बाद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमतल से पूछे कि वो अमतल ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। और उसके बाद अमतल आंगन में जाकर एक चारपाई से टकरा गई। उसे चारपाई टकराने पर इतना गुस्सा आया कि उसने चारपाई को एक जोरदार किक मारी, लेकिन किक जैसे ही चारपाई में पड़ती है तो चारपाई 7 फीट ऊपर हवा में उलझ जाती है और उसके बाद बहुत दूर जाकर गिर जाती है। सभी ये मंजर देखकर बड़े हैरान थे और मारे खौफ के पूरे अहले खानदान की चीख निकल चुकी थी। और उसके बाद बेचारे सारे घर वाले भागकर अपने अपने कमरों में दुबक कर चले गए। सारे घर वाले यही दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह तू हमारी अमतल पर रहम कर, या अल्लाह हमें अमतल के अंदर उस मौजूद आसिफ से बचा ले और हमारी अमतल को भी उस आसिफ से बचा ले। इधर अमतल की माँ रोते हुए यही दुआएं मांगे जा रही थी। फिर उन्हें अमतल के कमरे के अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। माँ की तड़पती हुई ममता देखकर उसका भाई अपने कमरे से बाहर आया। पूरा आंगन खाली पड़ा हुआ था। रोने की आवाज अमतल के कमरे के अंदर से आ रही थी। अमतल का भाई नासिर दबे कदमों से अमतल के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था, अंदर बत्ती भी रोशन की गई थी और अंदर से अमतल के मध्यम से रोने की आवाज उभर रही थी जो नासिर अच्छी तरह से सुन सकता था। चंद लम्हे तो नासिर चौखट दरवाजे की चौखट के बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत करके अमतल के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। अमतल अंदर कमरे में नीचे पांव पसारे बेड से टिककर बैठी हुई थी। उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था और मध्यम सी आवाज में जैसे वो बैन करते हुए रो रही थी। नासिर फौरन वहां से वापस पलटा और उसने अपनी अम्मी के कमरे में जाकर उसकी अम्मी को सारी बातों से आगाह किया। सारी बातें बताई कि अमतल इस तरह से बैठे हुई बैन के अंदाज में रो रही है और उसने उसके बाद अपनी अम्मी को तसल्ली दी कि अम्मी जान आप फिक्र मत करें, सुबह हम अपनी बहन अमतल को किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए अम्मी जान। तभी अमतल की माँ ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा ये डॉक्टर के बस का रोग नहीं, ये एक आसेबी मामला है और इससे कोई आमिल या कोई पीर फकीर ही अच्छा कर सकते हैं। ये डॉक्टर के बस का रोग नहीं बचा है बेटा, हमें डॉक्टर के बजाय किसी कामिल पीर फकीर के पास जाना पड़ेगा जो अपने रूहानी इलाज से अमतल को काबू में लाएगा और अमतल के अंदर आसेब को जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसे भी ठीक करेगा। तब सब ने माँ की बात को माना और सब एग्री हुए माँ के साथ और सब ने पूरी रात बेचैनी और बेसुकूनी के आलम में अपने कमरे में ही गुजार दी और वो जाग कर ही गुजारी। उधर अपने साहिल ने भी पूरी रात जागते हुए बसर की और नाश्ते को भी उसका दिल न चाहा नाश्ता करने के लिए भी, क्योंकि उसके हलक से अब निवाला नहीं उतर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर अमतल के अंदर मौजूद आसिफ जाहिर हो गया तो उसकी हकीकत खुल जाएगी। सुबह होते ही साहिल अमतल के घर पहुंच गया तो देखा कि अमतल की बहन ने दरवाजा खोला और साहिल को उसके बाद पूरी रात में पेश होने वाले वाकयात सारे दरगुजर कर दिए, यानी कि उसके नजरों के सामने सारा वाकया घूमने लगा था। उसके बाद उसकी बहन कहने लगी कि अभी जरा सी देर पहले ही अप्पी को अम्मी जान, भैया और भाभी अमतल अप्पी को किसी पीर साहब के पास लेकर गए हैं। साहिल के यहाँ उसकी वालदा भी थी। जैसे उन लोगों ने ये खबर सुनी तो साहिल और उसकी वालदा बहुत ज्यादा परेशान हुए। वहीं पर साहिल अपनी माँ को छोड़कर उन पीर साहब के लिए रवाना हो गया ताकि वो अमतल का ख्याल रख सके और अमतल के बारे में जान सके। और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुका था, क्योंकि हो ना हो उसके लिए अमतल और साहिल दोनों ही जिम्मेदार थे जो अभी अमतल के साथ ये परेशानी जुड़ी हुई थी। उसके बाद वो जैसे तैसे बाइक स्टार्ट करके रवाना हुआ। इधर अमतल को एक मारूफ
आमिल के डेरे पर लाया गया था, जहाँ पर उस आमिल बाबा के पास बहुत सी मर्द और बहुत से औरतें बतौर साइल जमा थी। तभी नासिर ने यानी अमतल के भाई ने उन आमिल बाबा से दरख्वास्त की कि हमारे मरीज की हालत बहुत ज़्यादा नाआशना है, हमारी बहन पर आसिब काबिज हो चुका है और वो उसे बहुत तकलीफ दे रहा है बाबा साहब, लिहाजा आप उसे देख लें बाबा साहब, हमारी मदद करें। फिर अमतल को एक अलहदा कमरे में नासिर और उसकी बीवी बाजुओं से पकड़कर ले आए। फिर उसके बाद जैसे ही आमिल बाबा उस कमरे में अंदर आए तो अमतल तेजी से उठकर अचानक से अजीब अंदाज में बैठ गई और पांव समेटकर उनको बाहों के दायरे में ले लिया और आंखें खोलकर एक एक चेहरे को उसने बगौर देखा। आमिल बाबा ने कुछ पढ़ते हुए अमतल की कलाई को सख्ती से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर झुकते हुए उसने फूंक मारी। इधर वो फूंक मार रहा था और उधर पटाख की आवाज से अमतल के दाएं हाथ का थप्पड़ आमिल साहब के बाएं गाल पर इस तरह से पड़ा था कि लम्हे भर के लिए फिर से उस कमरे में सन्नाटा तारी हो गया और सब पर सख्ता भी तारी हो चुका था, क्योंकि अमतल ने तो उन आमिल बाबा को ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरहकीकत ये अमतल नहीं मार रही थी, बल्कि वो आसिबी मखलूक जो उस पर काबिज थी वही तड़ातड़ थप्पड़ लोगों में दिए जा रही थी। आमिल साहब भी थप्पड़ खाकर थोड़े से बौखला गए थे, लेकिन उन्होंने फौरन अपने होश को बहाल करते हुए बौखलाहट पर काबू पाया और जवाबी तौर पर झटके से अमतल के खुले हुए बालों को सख्ती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उन्होंने अमतल के चेहरे पर भी एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जो कोई इतना वजनी तो ना था, क्योंकि आमिल साहब ने उसे थप्पड़ उल्टे हाथ से मारा था। फिर भी थप्पड़ की आवाज तो सबको सुनाई दे गई थी। तभी आमिल साहब गुस्से के आलम में बोले, कमीनी चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू क्या सोचती है तू थप्पड़ मार कर और सफेद आंखें करके मुझे डरा देगी? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा क्या हश्र करूं अब तू ही बता, जल्दी से बोल। आमिल साहब निहायत गुस्से की हालत में आ चुके थे, क्योंकि उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा अमतल के अंदर मौजूद आसिब ने अमतल के जरिए पड़वा दिया था और उसके साथ साथ आमिल साहब अमतल के चेहरे और सर पर हल्की हल्की सी जरबे भी लगा रहा था। तभी आमिल साहब ने मुंशी को कहा, ए मुंशी, संगली ले आओ और बांध दो इसे, मैं भी देखता हूँ इस चुड़ैल में कहाँ तक ताकत है। उस आमिल ने आवाज देते हुए कहा तो उसकी आवाज पर फौरन दो लड़के भागते हुए याले अलहदा कमरे में दाखिल हो गए। उनके हाथ में एक लंबी सी जंजीर थी। उसके बाद अमतल को वहां पर मौजूद एक चारपाई पर लिटाया गया और फिर आमिल बाबा ने अमतल के बाल जैसे के तैसे अपनी मुट्ठी में पकड़े रखे और उसके बाद सर से पांव तक अमतल का सारा जिस्म जंजीर के साथ उस चारपाई से जो अंदर पड़ी हुई थी उससे बांध दिया गया। फिर आमिर ने छुरी से उसके इर्द गिर्द एक हिसार खींचा और जोर जोर से कुछ विर्दो वज़ाइफ वो आमिल साहब पढ़ने लगे। अमतल की माँ, भाभी और भाई सहमे हुए पीछे ही खड़े हुए थे। आमिल साहब की भारी भारी आवाज लम्हा ब लम्हा बुलंद होती गई। उनके पढ़ने का अंदाज और तेज होता गया और वो जोर जोर से पढ़ने लगे थे और अब उसका चेहरा लाल भी होने लगा था और आमिल साहब की आवाज अब बाहर बरामदे तक आ रही थी। वहाँ मौजूद तमाम मर्द और औरत जो आए हुए थे वो जान चुके थे कि अंदर मौजूद लड़की को किसी आसिबी मखलूक ने अपनी चपेट में ले लिया है और आमिल साहब उसे निकालने की जद्दोजहद में ही इतनी जोर जोर से विर्दो वज़ाइफ करके उसे बाहर निकाल रहे हैं। आमिल साहब का जलाल उरूज पर था और उनकी पेशानी से पसीने के कतरे अलग ही चमक रहे थे। अचानक उन्होंने छुरी वाला हाथ फिजा में बुलंद किया और सीधी छुरी की नोक अमतल के सीने पर लाकर टिका दी, मगर अभी उसका हाथ फिजा में ही था कि अचानक अमतल के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसके सारे वजूद में एक लर्जा सा पैदा हो गया। उसने उठने की कोशिश की, दूसरी और फिर तीसरी बार हरकत की तो अचानक अमतल से बंधी हुई जंजीर तड़ाक तड़ाक की आवाज से टूटती हुई नीचे गिर गई। फिर जिस चारपाई पर अमतल लेटी हुई थी उसे लिटाया गया था, उस चारपाई के दाएं और बाएं दोनों बाजू इस तरह कटक कर ऑटोमेटिक लोहे के बाजू होने के बावजूद टूट गए। वो ऐसे नीचे गिरे जैसे उन्हें किसी आरे से काट दिया गया हो और ये सब का सब मामला पलक झपकने में ही हो चुका था। इस अचानक और गैर मुतवक्किल सूरत हाल से वो आमिल बाबा अचानक बौखला गए और अब आंखें फाड़े वो यही देख रहे थे कि अब अमतल क्या करने वाली है। तब तक अमतल ने खड़े होकर उस आमिल के चेहरे पर लगातार 6-7 थप्पड़ बरसा दिए थे। वो आमिल चकराए हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए तेजी से बाहर की तरफ भागा। तभी भागते हुए उसकी कमर पर इतना जोरदार मुक्का पड़ा कि वो बौखलाते हुए चिल्लाते हुए सीधे चौखट के पास दरवाजे की आकर धड़ाम से गिर पड़ा। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।